अपने मुस्तफा खौफ न रखे रजा जरा तू तो है अपने मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। बरादरान इस्लाम, आप हजरात को अच्छी तरह से पता है कि ये दारुल इस्लामिया कादरिया चंदा का ये अजीम शान प्रोग्राम जिसमें आप शिरकत किए हुए हैं और इस अजीम शान प्रोग्राम में इस मदरसे से फारिग होने वाले 3 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। इंशाअल्लाहुल अजीज वो मंजर अपनी निगाहों से आप मुलाजा फरमाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस मुनासबत से ये प्रोग्राम रखा गया है, खास तौर से कुरान अजीम को जिन बच्चों ने याद किया है और याद करने के बाद कंप्लीट कर लिया है, उनके सर पर अमामा बांध कर उन्हें सजाया गजाया जाएगा, जिन्हें आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको एक इस्लामी घराने में पैदा फरमाया, मजहब इस्लाम का चाहने वाला बनाया, वो मजहब जिसके मुतालिक रब्बे जुल जलाल कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। तो मजहब इस्लाम का सबसे सच्चा पक्का पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है, तो जो उसको मानेगा, जो उसको पसंद करेगा, वो भी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारका व तआला ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को जलवागर किया, कुछ लोगों को रसूल बनाया, जिनको किताबें भी अता फरमाई, कुछ अंबिया को सहीफे भी दिए, लेकिन जो सबसे बड़ी किताब जिसका नाम कुरान अजीम है, फुरकान अमीद है, फुरकान हमीद है, जिसके मुताल्लिक खुद कुरान नातिक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। वो कुरान अजीम को अपने महबूब पे उतारा है, वो अजीम शान किताब मुसलमानों, जिसका बोझ पहाड़ों ने भी बर्दाश्त न किया, जिसका दोस्त किसी ने भी संभाल न पाया, इसलिए कि रब्बे जुल जलाल कलामे पाक में खुद इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो खशियत इलाही से आप देखते कि वो पहाड़ भी लर्ज़ा बरंदाब हो जाता, वो पहाड़ भी बोझ बर्दाश्त न कर सका। लेकिन सबसे आखिर में खातमुन नबीय्यीन, दो आलम के ताजदार सय्यदुल अंबिया को जलवागर किया, जो आप पर कुरान नाजिल किया गया। और ये कुरान की आयतों को जरूरत के तहत जिब्रील अमी मेरे आका की बारगाह में लाते रहे। एक वक्त आया कि ये कुरान मुकम्मल हो गया, और कुरान अजीम मुसलमानों, पहले ये कुरान जो इस तरीके से हम और आप एक किताब की शक्ल में देख रहे हैं, इस तरह ये किताब नहीं थी, बल्कि ये किताब कहीं दोस्तों चमड़ों पे लिखी हुई थी, कहीं हड्डियों पे लिखी हुई थी, तरह तरह आयतें ये अलग अलग थी। लेकिन ये कुरान को जब इकट्ठा कर दिया गया तो एक किताब की शक्ल तैयार कर लिया गया। कहीं से हमें ज़हन मिलता है जो लोग ये कहते हैं कि नबी के बाद जो चीजें हो वो बिदात है, मुसलमानों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आपके जमाने में इस तरह किताब नहीं थी, ये अलग अलग आयतें थी, अलग अलग सूरतें थी। जब इकट्ठा कर दी गई तो ये कुरान जिसे हम और आप तिलावत करते हैं, जिसको हम और आप याद करके हाफिज़े कुरान बनते हैं, जिसकी तफसीर पढ़कर हम मुफस्सिरे कुरान बनते हैं, जिसकी गहराई में जाकर और उसके अंदर जितनी चीजें होती हैं जब निकालते हैं तो हम एक मुहक्किक और मुदक्किक कहलाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही कुरान अजीम को जब इकट्ठा कर दिया गया तो अब ये कुरान जब एक किताब हो गई तो हम अपने हाथों में लेकर अपने सीनों से चमटा कर इसकी तिलावत करते हैं, हमारा घर बरकतों से मामूर हो जाता है। हम मुसलमानों में आपको बताओ, अगर उन बरकतों से पूछा जाए ये बताओ कि ये कुरान जो इस तरह तुम पढ़ रहे हो, क्या नबी के जमाने में ऐसा कुरान था? उनका जवाब होगा इस तरह कुरान नहीं था। तो आप दोस्तों जो ये कहते हैं ये बिदअत है और हर बिदअत को बिदअत सय्या कहते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ जो शरीयत के खिलाफ ना हो, जो शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमानों को बिदअत बिदअतें हबला होती है। जैसे आज ये मस्जिद बनी हुई है, ये मदरसा बना हुआ है, मेरे आका के जमाने में जो मस्जिद सबसे आलीशान और आज तक जिसका मकाम बहुत बुलंद है, जिसका नाम मस्जिद नबवी है, मुसलमानों को आज इतनी बुलंद इमारत के साथ चमक रही है, मेरे आका के जमाने में ऐसी मस्जिद नहीं थी। उस जमाने में जो मस्जिद
बनी थी मुसलमानों खजूरों के पत्तों से बनी थी। खजूरों के पेड़ के दरख्तों को उसमें दोस्तों पिलर बनाया गया था। आज इतनी अजीम शान मस्जिद बना दी गई है कि मुसलमानों देख कर आदमी का दिल बाग बाग हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो बदबख्त आपको ये बहन देना चाहते हैं कि ये बिदात है, ये बिदात है, उनसे कहना ये बनाओ मस्जिद नबवी कोई बड़ी आलीशान है, ये बनाओ नबी के जमाने में ठीक रही थी। तो मुसलमानों आप आसानी से उनका जवाब दे सकते हो, अरे नादानो तुम गलत हो, तुम सही राह पे नहीं हो। सही राह पर वही है जो है सुन्नत वल जमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। ऐ मुसलमानों जरा होश में आओ, अपने आप को संभालो। आज हम और आपके ईमान के लुटेरे हर कहीं कूचे में नजर आ रहे हैं। ये कुरान मुसलमानों, इस कुरान को पढ़कर कुछ लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हो गए, कुछ लोग हैं जो गुमराह हो गए। और एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमानों अपने को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अरे कुरान को पढ़ने वाला और जो नबी की बातों पे अमल करेगा, जो मुस्तफा का एहतराम करेगा, जो मेरे आका के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जिसके दिल में आका की मोहब्बत होगी और कुरान को जब अच्छी तरह पढ़ेगा तो वही नेकी कामिल हो सकता है। और अगर इससे हटकर है तो कुरान पढ़ता रहे, अहादीस पढ़ता रहे, वो मोमिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तवील नहीं करूंगा। बस इतना बताना चाहता हूँ ये अजीम शान इदारा है जिसमें जिन लोगों के बच्चों के सर पर दोस्तों अमामा लपेटा जाएगा, दस्तार उनके सर पे बांधी जाएगी। आप अपने उस बच्चे को अपनी निगाहों से देखें कि वो बच्चा जब इस मदरसे में दाखिल हुआ था तो वो बच्चा खाली सहन था। उस बच्चे को लाकर आपने हज़रत हाफिज़ कारी खाली रज़ा की खिदमत में आपने पेश कर दिया है। मौलाना अकरम साहब क़िबला ने जिसकी निगहबानी की और जिसकी देख रेख किया है, खुर्दो नोश का उनके लिए इंतजाम किया है, तरह तरह का इंतजाम किया है। यहाँ के मैनेजर ने अच्छी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाकर मुस्तैद होकर उनके इंतजाम को अच्छी तरीके से देखा है और उनको एक अच्छे प्रोग्राम देने के लिए का इंतजाम किया है। आपने कारी खालिद की खिदमत में पेश कर दिया है। ए मौलाना साहब, ये हमारे कारी साहब क़िबला, ये मेरा बच्चा है, मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ। ये बच्चा अभी अच्छी तरह से माँ कहना नहीं जान रहा है, अच्छी तरह से बाप कहना नहीं जान रहा है। अभी इसने घर के आंगन को देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है। मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, आप इसे वो तालीम दे दीजिए, इसे आप वो सलाहियत इसके अंदर पैदा कर दीजिए कि आज ये बच्चा मेरा दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। इमाम आपके कारी साहब ने वादा किया होगा, आपके इमाम साहब ने कहा होगा आप जाइए और बेफिक्र रहिए, आपने अपना बच्चा खाली दिया है। अगर से आपने खाली दिया है, मगर एक वक्त आएगा इसके सीने में मैं कुरान को याद करा के इसके सीने में कुरान को महफूज कर दूंगा। जब कुरान महफूज हो जाएगा तो ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा जिसे तुम अपने घर में उसके नाम से पुकारा करते थे, आज से तुम उसे हाफिज साहब कह के पुकारोगे और दुनिया में उसका एहतराम करोगे। और उसका हाल ये होगा कि जब घर में वो जाया करता था तो उसका कोई एहतराम नहीं, लेकिन जब कुरान याद कर लेता है, जब हाफिज कुरान बन जाता है, दुनिया देखती है ये मामूली बच्चा है, दुनिया देखती है इसकी कोई अहमियत नहीं है। मगर हदीस मुस्तफा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और मेरे आका की दी हुई जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज को जब कहो तो ये गवाही दे रहे हैं, ये हमारा को इशारा दे रहे हैं। ये बच्चा हाफिज कुरान बन के अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएगा तो अगर मुंह पे आजाद होगा, रब्बे जलाल की बरकत से आजाद को